ओम नमः शिवाय। हनुमान जी जब राम और लखन को छुड़ाने पाताल लोक पहुंचे तो उनका सामना उन्हीं के पुत्र मकरध्वज से हुआ। तो वो कहने लगा कि मैं मकरध्वज हूँ, मेरे पिता हनुमंत है। तो हनुमान जी कहने लगे कि मेरा कभी कोई पुत्र नहीं है, ना मेरी कभी विवाह हुआ। तो किस तरह से इनका सामना होता है सुनिए। रहा देखता पिता को, झुका दिया फिर माथ, फिर पद रज लेने लगे उनके दोनों हाथ। बोला कर लंका दहन, पिता जब जल में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव कम से कम यह मकरध्वज सा लाल उसे। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत, फिर अचरज यह तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। वह बोला अहि रावण, प्रभु का मेरे पर कृपा भार है, यह देवी मैया है सिद्ध उन्हें उनका चमत्कार है, यह स्वामी का है यह आदेश उधर आदर इस ओर पिता का है। असमंजस में है मकरध्वज यह सोच रहा करना क्या है, उस ओर कुआं है दिख रहा, इस ओर दिखती खाई है, ऐसे ठोर खड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है। पितृदेव आप बतलाएं इस समय धर्म क्या है मेरा, है कर्मशील है कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। मकरध्वज पिता को बता रहा है कि मेरा जन्म किस प्रकार हुआ। जब आप ने लंका दहन के बाद पूंछ बुझाई थी तो पसीने की कुछ बूंद सागर में बहकर चली गई थी, उसी का मछली ने पान किया और उसी के द्वारा मैं उत्पन्न हुआ। अपने जन्म की बता रहे हैं। अभी कह रहा है हे पिता, मैं उनका सेवक हूँ, अहि रावण का सेवक हूँ और आपका पुत्र हूँ, मुझे धर्म कर्तव्य कर्म बताइए। बेटे में कर्तव्य की देखी जब ही हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, यह सिद्ध हुआ यह पुष्ट हुआ। हनुमान जी भी समझ गए कि कर्तव्य निष्ठ है तो मेरा ही पुत्र है। हनुमत ही का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है महावीर कहलाता हूँ, मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी युवक वीरवर हो। मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का, तो तुम भी उसके किंकर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो यह समय धर्म क्या है मेरा, मैं तुमसे यह पूछ रहा यह कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर। अहि रावण को संहार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा यह पहुंचूं मैं भीतर नगरी के। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसे बाप और बेटा। दो वीरों में मल्ल युद्ध होगा बस इसी ठोर बेटा। अब शक्ति करेगी न्याय कौन, निज जननी का जन है। तुम फिर भी मछली नंदन हो और हनुमान अंजनी नंदन है। पिता का पुत्र ही हो से हुआ सामना है, प्रकृति में क्या बानक बना है। उधर प्रभु को चुरा कर दुष्ट लाया, इसी अन्याय पर तो रण ठना है। इधर प्रभु को छुड़ाने है दास आया, हृदय में हर्ष है साहस बना है। विदित होता है राधे श्याम, इससे यही जीतेगा जिसको जीतना है। आगे बढ़ अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल, दोनों ही थे केसरी दोनों शैल विशाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मारुत सुत का सुत दोनों जट जीवट वाले थे, कस वाले थे बल वाले थे, मत वाले थे। कर से कर छाती से छाती, माथे से माथा लड़ता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दांव ढूंढता था। जय राघव की गर्जना कर उठे हनुमान, इस गर्जन से निमिष भर सहमा वह बलवान। वह निमिष था उसी अक्षण जीते राघव दास, मकरध्वज मही पर गिरा गिरकर हुआ उदास। बांध दिया बजरंग ने उसको वहीं तुरंत,
पुर में किया प्रवेश, फिर कह जय राघव चंद्र। देवी मंदिर पर उधर मची हुई थी धूम, नाच रहे थे असुरगण मटके चहुदिस धूम। विमल चंद्र को दूर से जैसे तके चकोर, ज्यों ही कपि के द्रग गए रामचंद्र की ओर। दोनों प्रभुओं को किया मन ही मन अभिवाद, मन ही मन अनुभव हुआ प्रभु का आशीर्वाद। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार, पूजा हित था वहां पर विविध वस्तु भंडार। काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमान, एक फूल में छुप गए होकर मशक समान। देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वह फूल, फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल। मानसिक प्रार्थना की मैया फिर आज लाज रखनी होगी, सिर पर चढ़ने की अशिष्टता इस समय क्षमा करनी होगी। देखिए हनुमान जी फूल में बैठ गए जब श्री राम और लखन की बलि देने को ही रावण देवी माँ की पूजा कर रहा है, तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप रख के फूल में बैठ गए और माता के ऊपर जो फूल चढ़ा तो माता से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि माता मेरी यह प्रार्थना, मेरी यह गलती क्षमा करना। सीता स्वरूप में तुमने ही वरदान शक्ति का दिया मुझे, अति पावन मन भावन प्रसाद श्री राम भक्ति का दिया मुझे। माता की जिस दृष्टि पर सदा वह सुत निर्भीक खेलता है, आ जाता कभी गोद में है तो कभी शीश पर चढ़ता है। इस तरह से हनुमान जी अपनी बात को रख रहे हैं कि मैं आपका सुत हूँ, कभी गोद में और तो कभी शीश पर चढ़ के खेल रहा हूँ। हे माँ, मुझे श्री राम की रक्षा करनी है। जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन, स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। अथवा माँ ने पुत्र को देकर भारी भार, अपने ही आकार में उसको दिया उभार। अब जितना भी मिष्ठान और पकवान पूजा पा आता है, देवी स्वरूप में देवा वह मुँह फाड़ फाड़ कर खाता है। राक्षस विलोक यह चमत्कार समझे देवी जी निकट हुई, ले रहा चढ़ावा हंस हंस कर साक्षात आज ही प्रकट हुई। अभी नाच जो रहे थे हो करके उन्मत्त, अब आरती करने लगे मत वाले मद मत। किस तरह से देखिए हनुमान जी को अपना रूप दे दिया देवी माँ ने, और जो भी पूजा पा रहा था वो सारा भक्षण करते हुए। तो राक्षस समझने लगे कि देवी माँ प्रकट हुई है, इस प्रकार गा रहे हैं, जय देवी माता जय जय देवी माता, चरण चरण को आता चरण चरण जो आता, मनवांछित फल पाता, जय जय देवी माता। वरदायिनी हो सुखदायिनी हो, मंगल करनी की माता हो मंगलकारी। सकल चराचर की हो सकल चराचर की हो, दुख दरिद्र हाराणी। जय जय देवी माता दुर्गा जया जयंती माता, गौरी कल्याणी की माता गौरी कल्याणी। अभिमत फल बस दाती अभिमत फल दाती, देवी शर्वाणी। जय जय देवी माता। इस प्रकार देवी का पूजन कर रहे हैं। अहि रावण अब देख कर राम लखन की ओर, हंसा ठहाका मार फिर बोला वचन कठोर। तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं, कुछ और बात भी है कह दे किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। रावण से तुमने रार ठान अपने बहुत उठाए हैं, सिर अपने बहुत उठाए हैं, वे सिर देवी के भेंट चढ़े इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही हम तुमको यह भारी दंड दे रहा है, रावण है भिड़ने का बदला अहि रावण आज ले रहा है। लखन लाल के युगल द्रग हुए क्रोध से लाल, कहाँ मौन हो अरे खल बजा रहा क्या गाल। लखन लाल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। सीता देवी के कारण ही रण इस रावण से करते हैं, रावण से भी क्यों यूं न कहें उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी चोरी की इससे यह क्या सिद्ध हो जाता है, चोरों का साथी निश्चय ही घटकटा सदा कहलाता है।
जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा। बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चन के भीतर छल है। जब बल छल है तो यह अहिरावण यह असुर आप ही निर्बल है। सीता के बल पर हमें पूरा विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न सकेगा त्रास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लक्ष्मण कहते हैं कि तेरे प्रार्थना में छल है और छल से जो प्रार्थना की जाती है वो निर्बल ही होती है। तेरा मन साफ नहीं है और हम रावण से के सामने सिर नहीं उठा रहे। रावण तो चोर है, हम सीता माता की वजह से रावण से झगड़ा कर रहे हैं। जो हाथ उठाएगा खांडा वह हाथ आप गल जाएगा। सीता के सत की ज्वाला में पापी संदेह जल जाएगा। इस कारण तुझे चिताते हैं, तू पतिव्रता का शाप न ले। रावण की नाई अहिरावण अपने माथे पर पाप न ले। यही अवसर है जाग चेत, अन्यथा बहुत पछताएगा। घर सहित कुल सहित सैन्य सहित अतिशीघ्र नष्ट हो जाएगा। यह देवी मैया जिनका तू पूजन करता है, ले जिनकी आड़ मठ में हिंसा का अर्जन करता है। वे जान रही सब समझ रही, अन्याय नहीं कर सकती है। सीता सी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती है। इसलिए फिर समझ यदि तेरी इच्छाएं पाप कमाएंगी तो अभी यही देवी तुझ पर चंडी बनकर चढ़ जाएगी। सुने सुमित्रा तनय के इस प्रकार जब बैन, अहिरावण कहने लगा कर अति टेढ़े नैन। बूढ़ों की कही कहावत वह इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है पर ऐंठन न उसकी जाती है। मरने को खड़ा हुआ है पर अपनी ही हाके जाता है। आ चुका काल के मुंह में है फिर भी बकवास लगाता है। अच्छा तू अकड़ दिखाए जा मुंह तेरे मुझे न लगना है। जो यमपुर जाने वाला है संवाद न उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी के सम्मुख पूछी यह बात जा रही है। अंतिम अभिलाषाएं क्या हैं उनको वर्णन कर सकते हो। अन्यथा प्यारा जो तुमको उसका सुमिरन कर सकते हो। राघवेंद्र रघुवंश मणि थे इस अक्षण तक मौन, अब बोले कर दे प्रकट अतिशय प्यारा कौन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यो तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल भुजाएं हैं के कई कौशल्या दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है सीता का जो कि दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है वह ही प्राणों का प्यारा है। देवी की आंखें भरी पुलकी उठा सब गात, कहते कहते रुक गई मानो वे कुछ बात। अहिरावण सब जा इन्हें देर नहीं स्वीकार, खांडा निज कर में उठा बोला यूं ललकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैया कुछ दुखी हो रही है इस कारण देर नहीं अच्छी। बलि देने का अवसर आया अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। है धन्य तुम्हारा यह शरीर जो देवी की बलि चढ़ता है। ऐसा अच्छा संयोग कहाँ क्या सहज कहीं मिल सकता है। देवी अब मुस्का पड़ी खुद को सकी न रोक, मुस्कुराए रघुनाथ भी आश्चर्य विलोक। धीरे धीरे मूर्ति का हुआ विचित्राकार, प्रभु को आंखों से मिला उन नैनों का तार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तब फिर प्रभु बोले हाँ सुन ले हनुमत ही आज सहारा है। सुमिरन इस समय उसी का है वह ही प्राणों का प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता न सकता है। रावण अहिरावण तो क्या है यम तक भी डरा न सकता है। राक्षस झुंझला ही पड़ा सुन रघुवर के बोल, उत्तर में कहने लगा अपना खांडा तोल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, कपिव दल में वह तो सोता है। तुम दोनों उसको रोते हो वह तुम दोनों को रोता है।
भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका यहाँ न आएगा। संस्मरणों का भी मरण अभी सर कटते ही हो जाएगा। इस कारण फिर कहता हूँ मैं, बड़भागियों मरता है ऐसा अच्छा संयोग भला क्या कहीं सहज मिल सकता है। अट्ठा हंसकर उठी अब देवी भले प्रकार, इधर लखन रघुनाथ भी हंसे ठहाका मार। खांडा ऊपर को उठा बढ़ा जभी खलनाथ, तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। देखा सबने है खड़े वीर अंजनी लाल, जय राघव की गरज से कांप उठा पाताल। प्रकट रूप में दास ने प्रभु को ना कर मात, लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। राक्षस दौड़े चारों दिशा से अभिला उठा अहि रावण को, लांगूल बढ़ा तब कपिवर ने झट बांध दिया अहि रावण को। फिर चुन चुन कर चपल निश्चरों को चुकती भर चुटपट करते थे। जगपति के सम्मुख हो कपिपति जग की पीड़ा को हरते थे। इससे आगे कल सुनाएंगे। जय